दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर जो गिरावट का माहौल था वो थम चुका और स्टॉक में आज हमने फिर से अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। लेकिन दूसरी तरफ बाजार ज़बरदस्त रिकवर हो गया, यानी जो भारी भरकम कल गिरावट थी उसकी लगभग आधी भरपाई आज हो चुकी है। ऐसे में अब आगे की क्या संभावना बन रही है? क्या बाजार में फिर से शानदार तेजी का दौर शुरू होगा या फिर अभी गिरावट का माहौल बना हुआ है? तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और जो बड़े फंड हाउस का रुझान है स्टॉक को लेकर वो क्या है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। वैसे सुजलॉन एनर्जी के लिए बहुत सारे मौके अच्छे दिख रहे हैं इस समय, क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारे ऑर्डर है जो आने वाले समय कंपनी कंप्लीट करेगी। ऐसे में आने वाले 2-3 सालों के लिए कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि सरकार की तरफ से भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है, सरकार बहुत सारी योजनाएं ला रही है। आने वाले समय जब सरकार फिर से आएगी और जैसे नई सरकार का गठन होगा तो फिर से ये योजना आगे बढ़ेगी। तो क्या सुजलॉन में निवेश करना चाहिए, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो आज 74,382 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। 2300 पॉइंट की भारी तेजी देखने को मिली, यानी 3.20% अप पर बीएसई सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी है। तो देख सकते हो कि कल जो गिरावट हुई थी 4000 पॉइंट के आसपास, उसमें से 2300 पॉइंट की आज रिकवरी हो गई। तो 70,000 के आसपास जो लो में चला गया था इंट्राडे में कल, उस लेवल से देखें तो 4000 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली है। ये बड़ी बात है, यानी बाजार में जो भयंकर गिरावट थी उससे बाद में जिस तरह से खरीदारी निचले लेवल से लौट के आई है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है बाजार के लिए। अब आज देख सकते हो इस बड़ी तेज़ी के दौरान करीब लोगों का 12 लाख करोड़ का जो नुकसान है वो भरपाई हो गई है और एक 12 लाख करोड़ की रकम फिर से रिकवर हुई है बाजार में। तो कल करीब 47 लाख करोड़ के आसपास का भारी नुकसान होता है। एक चीज़ गौर करनी चाहिए कि जब बाजार में गिरावट होती है तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, गिरावट में पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। लेकिन जब बाजार रिकवर होता है उतनी जो रिकवरी हो नहीं पाती जितना नुकसान हुआ है। तब आप देख ही सकते हो कि कल की जो इंट्राडे में भले ही 6000 पॉइंट की गिरावट, लेकिन जो रिकवरी हुई थी 2000 पॉइंट की, 4000 की पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार ने क्लोजिंग दी, लेकिन नुकसान 47,000 करोड़ के आसपास था। अब उसमें से 2500 पॉइंट के आसपास की रिकवरी हुई आज, लेकिन जो रिकवरी पैसों की हुई है वो 12 लाख करोड़ के आसपास ही हुई है। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गिरावट में भारी गिरावट हो जाती है और रिकवरी में समय लग जाता है। लेकिन आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बनेगी। सबसे जो बड़ी बात है, आज सभी के सभी सेक्टर ग्रीन थे, यानी सभी सेक्टर में कल जो पिटाई हुई थी उसके बाद में फिर से खरीदारी लौट के आए। ये बाजार के लिए शुभ संकेत है। और अब जैसे कि देख सकते हो कि अब बाजार में तीसरी बार संभावना बनी है कि रिपीट गवर्नमेंट होने जा रही है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो बाजार को आने वाले समय फिर से वही जो योजना है वो आगे बढ़ने की उम्मीद है। अब निफ्टी एनर्जी में भी कल भारी भरकम गिरावट हुई थी, रिकवरी कम हुई है। अब देखिए 38,712 के स्तर पे 1088 पॉइंट की ही रिकवरी हुई है। 2.89% अब पर निफ्टी एनर्जी ने रिकवरी देखा है, जबकि कल बहुत भारी गिरावट हो गई थी। तो कुल मिला के यही होता है, बाजार रिकवर हो जाता है, लेकिन आने वाले समय फिर से वो प्राइस आएगी, थोड़ा समय जरूर लगेगा। अब सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत आज गिरावट के साथ हुई 45.15 पर, क्लोजिंग कल की 47.50 पर थी, लोअर सर्किट लग गया था 5% का। अब आज सुबह देख सकते हो कि जो भले ही बाजार में शुरुआत तो 1000 पॉइंट की तेज़ी के साथ हुई, लेकिन वो समझ के थोड़ी देर के बाद बाजार में गिरावट का माहौल भी बना और इसी वजह से यहाँ पे भी थोड़ा दबाव देखने को मिला। लेकिन इसके बाद में इसने दौड़ अच्छी लगाई। आप ये देख ही सकते हो कि 49.80 तक स्टॉक चला गया, यानी फिर से 50 को टच करने को तैयार हो चुका है। आने वाले समय जो बड़ी तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार है। तो 48.35% ने क्लोजिंग दिया 1.79% की तेज़ी के साथ। तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन लंबी रेस के लिए तैयार हो चुका है स्टॉक। अब आप ये देख सकते हो इसके पिछले 5 सालों में अगर देखें तो कहीं आपको निगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। पिछले 5 साल के हिसाब से 869% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। पिछले 2 सालों में ही 479% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। पिछले 1 साल में 340% दौड़ा है स्टॉक, काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया लोगों को। 6 महीने में देखें तो 20% की यहाँ पे तेज़ी बनी है और पिछले 1 महीने की बात करें तो 17% की इसने तेज़ी बताई है। 1 वीक के हिसाब से 10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 1 डे के हिसाब से 2% की तेज़ी। तो कहीं पर कोई निगेटिव रिटर्न नहीं है। जो भले ही बाजार में भारी गिरावट कल हुई हो, मार्केट क्रैश कर गया हो, लेकिन इस स्टॉक ने लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा है और इसके पीछे वजह इसका बिजनेस। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी ने जो अपने इन्वेस्टर के साथ में मीटिंग रखी थी, देखें तो आप मंडे 3 जून को, जिसमें उन्होंने अपने जो रिजल्ट वगैरह को है उनके साथ में शेयर कर दिया है और उसकी लिंक भी एक्सचेंज को शेयर कर दिया है। तो कंपनी
अपने इन्वेस्टर के साथ में सारा का सारा जो उनका डिटेल है, जो उन्होंने प्रदर्शन किया, वो सारी जानकारी शेयर कर दी। आप भी एक्सचेंज की इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे उसकी लिंक दी गई, आप उसको क्लिक करके सारी की सारी डिटेल जानकारी ले सकते हैं, कंपनी की योजनाओं को जान सकते हैं। तो ये नोटिस के माध्यम से सुइलॉन ने इसकी जानकारी दे दी है। अब देख सकते हो कि अभी इस महीने में, यानी अगर आप देखें तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। मई महीना काफ़ी अच्छा रहा है। मई महीने में 3 बड़े ऑर्डर मिले, जिसमें आप देखें तो कंपनी को जो सबसे पहला अगर ऑर्डर देखें तो यहाँ पे कंपनी को मिला था 22 मई को, जिसमें 402 मेगावाट का इनको जूनिपर ग्रीन एनर्जी की तरफ से 3 मेगावाट सीरीज़ के विंड टर्बाइन के लिए इनको ऑर्डर मिला है। तो कम से कम देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी 134 विंड टर्बाइन उनके लिए इंस्टॉल करेगी राजस्थान के अंदर फतेहगढ़, और ये रिपीट ऑर्डर है। इससे पहले भी जूनिपर इनको लगातार ऑर्डर दे रही है। इसके अलावा जो दूसरा ऑर्डर मिला है वो देख सकते हो कि इनको 551.25 मेगावाट का ऑर्डर मिला है, और ये मिला है आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से। तो ये देख सकते हो कि जो आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से भी इनको रिपीट ऑर्डर मिला, इससे पहले भी इनको ऑर्डर मिल चुके हैं। तो इनको 2 अलग अलग साइड पे उनके लिए विंड टर्बाइन इंस्टॉल करने, जिसमें राजस्थान और गुजरात। तो बाड़मेर राजस्थान और भुज गुजरात में 2 अलग अलग जगह पे देख सकते हो कि 175 विंड टर्बाइन इंस्टॉल करके देनी है 3.15 मेगावाट के। तो काफ़ी शानदार इनको ऑर्डर मिल रहे हैं। और अभी रिसेंटली देखें तो 31 मई को इनको 81.9 मेगावाट का 3 मेगावाट सीरीज का एक और प्रोजेक्ट मिला है, और ये ऑर्डर दिया है ऑयस्टर ग्रीन हाइब्रिड 1 की तरफ से। और यहाँ पे करीब देख सकते हो कि कंपनी 26 विंड टर्बाइन इनको इंस्टॉल करके देगी, 3.15 मेगावाट की ईच की कैपेसिटी है। तो ये मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे इनके पास ऑर्डर बुक है, लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, और इसी वजह से कह सकते हैं कि इसका बिजनेस आने वाले समय कमाल कर सकता है। और सुइलॉन में ये खरीदारी का सही मौका दिखाई दे रहा है। कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुकी है। अब कुछ डील की तरफ चलते हैं। तो सुबह 9:18 पर 45.15 की प्राइस से 11,25,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई, और इसी वजह से शेयर की प्राइस थोड़ी नीचे आई। लेकिन फिर 10:13 पर 45.15 की प्राइस से 24,37,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:14 पर 45.15 की प्राइस से 44,09,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। उसी समय 10:14 पर 45.15 की प्राइस से 36,04,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। उसके बाद 10:55 पर 47 की प्राइस से 12,26,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो फिर 11:01 पर 47.55 की प्राइस से 10,38,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। फिर 11:01 पर 47.50 की प्राइस से 10,15,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 2:39 पर 48.50 की प्राइस से 7,30,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर 2:40 पर 49 की प्राइस से यहाँ पे 13,91,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। और उसके बाद 2:42 पर 49 की प्राइस से 76,44,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। यानी किसी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है, और इसका मतलब यह है कि इस लेवल पर स्टॉक खरीदारी की जा रही है, बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे हैं। यानी आने वाले समय स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेजी आ सकती है और स्टॉक कमाल कर सकता है। और इस गिरावट का आपको भी फायदा उठाना चाहिए। बाजार करेक्ट हुआ है, आने वाले समय एक अच्छी तेजी बनेगी। जैसे स्टेबल गवर्नमेंट शुरू बनेगी, उसके बाद फिर बाजार में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में शानदार तेजी का दौर शुरू होगा और ये स्टॉक कमाल करेगा। और इसके पिवट लेवल के माध्यम से समझ लेते हो, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 45 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 44 तक स्टॉक जा सकता है। गिरावट और बढ़ी तो 41 तक जाने की संभावना है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 50 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 53 की फ्रेश हाई आपको बनती हुई दिखाई देगी। और एक बार सेकंड रेजिस्टेंस पार हुआ तो फिर सीधा 55 तक स्टॉक जाएगा। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि दाव लगा ले सुइलॉन में। सुइलॉन आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।